G20 के निमंत्रण पत्र के बाद बदला जाएगा कार्यक्रम के पहचान पत्र। सूत्रों के मुताबिक आईडी कार्ड पर इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल लिखा जाएगा। इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल पर उठे विवाद के बीच संबित पात्रा ने शेयर किया पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का पत्र। लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इंडिया का नाम बदलने पर जोरदार सियासत हो रही है। कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर जताई आपत्ति, कहा बदल दिया देश का नाम। सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया की जगह भारत लिखने पर आपत्ति जताई, कहा अचानक देश का नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ गई। गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे तो क्या वो भी बदल देंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल का निशाना। शरद पवार ने कहा गठबंधन का नाम इंडिया रखने से सत्ताधारियों में बेचैनी, नाम बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं। भारत पर सवाल पूछने पर बचते दिखे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, कहा हमको पता नहीं है। दिग्विजय सिंह की बीजेपी को सलाह, बीजेपी वालों को संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले पीएम मोदी को इंडिया शब्द से दिक्कत हो गई, इसीलिए बदल रहे नाम। हमारी राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की संपत्ति नहीं, आप सांसद राघव चड्ढा का बयान। इंडिया शब्द हटाने की बात आरएसएस ने की, आप सांसद संजय सिंह बोले सरकार संविधान से इंडिया हटाने की कोशिश में है। पहले वोट फॉर इंडिया कहते थे, अब बदल रहे हैं देश का नाम। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से बीजेपी के मन में इंडिया के लिए नफरत पैदा हो गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस को आरोप लगाने का अधिकार नहीं, आजादी के बाद उन्होंने संविधान सबसे ज्यादा तोड़ा मरोड़ा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा राष्ट्रपति के भारत नाम से प्राथमिकता देने से खुशी हुई, ये बहुत पहले होना चाहिए था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पीएम से सवाल, स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया नाम आखिर क्यों रखा। भारत नाम पर अमिताभ बच्चन ने जताई खुशी, ट्वीट कर लिखा भारत माता की जय। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बीसीसीआई से अपील, वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की जर्सी पर लिखा हो भारत, इंडिया नाम अंग्रेजों ने लिया। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का इंडोनेशिया दौरा, जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। भारत आसियान संबंधों की समीक्षा और भविष्य की दिशा तय करेंगे। आसियान में भारत के राजदूत जैन खोबरागड़े ने कहा G20 से एक दिन पहले पीएम की यात्रा भारत के लिए आसियान की अहमियत को बताती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 की बैठक में होंगे शामिल। व्हाइट हाउस ने 7 सितंबर को राष्ट्रपति के दौरे की पुष्टि की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की 8 सितंबर को होगी द्विपक्षीय बातचीत। 10 सितंबर को G20 के आधिकारिक सत्र में हिस्सा लेंगे। G20 के लिए भारत आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 9-10 सितंबर को रहेंगे दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने G20 समिट के लिए जारी की अधिसूचना। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली को छोड़कर बाकी बाजार खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक साउथ, वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली के वीकली बाजार भी 9 और 10 सितंबर को बंद रहेंगे। दिल्ली में G20 समिट से पहले एक्शन में पुलिस, यूसुफ सराय इलाके में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने कार, बाइक चलाने वालों को रोककर उनकी तलाशी ली, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। G20 समिट से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेट्रोलिंग हुई। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट और आरपीएफ ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। पुलिस की टीम ने ट्रेनों में जांच की, प्लेटफॉर्म और स्टेशन कैंपस में तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा के जरूरी कदम उठाए गए। G20 के दौरान एनडीएमसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी रखी जाएगी। 441 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पल पल की अपडेट हासिल की जाएगी। G20 समिट से पहले सजाया गया भारत मंडपम, रंग बिरंगी रोशनी से हुआ सराबोर। भारत मंडपम में लगाई गई 28 फुट ऊंची नटराज की प्रतिमा अष्टधातु से बनी है, 20 टन की मूर्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 देशों के लिए गौरव का इसे विषय बताया। समिट पर टिकी है दुनिया भर की निगाहें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम से की मुलाकात, राम मंदिर निर्माण की रिपोर्ट सौंपी। पीएम मोदी ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए कहा, होटल, लॉज और पार्किंग का निजाम ठीक करने के लिए कहा। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच राम मंदिर म्यूजियम बनाने पर भी चर्चा हुई। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली।
इंडिया अलायंस के सभी 24 दल संसद के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक में फैसला हुआ। सूत्रों के मुताबिक 24 विपक्षी दल की तरफ से सोनिया गांधी पीएमओ को खत लिखेंगी, विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में पूछेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर देर रात तक चली इंडिया अलायंस की बैठक में ललन सिंह, डेरेक ओब्रायन, रामगोपाल यादव और संजय सिंह समेत गठबंधन के बड़े नेता शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। मोदी सरकार का कांग्रेस पर निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की रणनीतिक समिति की बैठक महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में खींचतान। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने पार्टी हाईकमान से की भूपेंद्र हुड्डा की शिकायत। रणदीप सुरजेवाला का आरोप, जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज रायसेन का दौरा है। सांची बनेगी प्रदेश की पहली सोलर सिटी। सीएम शिवराज सांची सोलर सिटी प्लांट का करेंगे लोकार्पण। कार्बन उत्सर्जन कम करने के अलावा सालाना 7 करोड़ की बचत का भी लक्ष्य है। इंदौर में आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे नितिन गडकरी। विधानसभा की 42 सीटों को कवर करेगी। 55 से ज्यादा रथों वाली यात्रा में तय की जाएगी 2000 किलोमीटर की दूरी। 31 बड़ी सभाओं समेत 12 रैली और रोड शो भी होगा। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों पर पथराव किया है। वीडी शर्मा के मुताबिक यात्रा की सफलता से बीजेपी कांग्रेस घबरा गई है। प्लानिंग के तहत पेड़ों के पीछे से पथराव किया गया। एमपी के श्योपुर पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में लोग शामिल। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत का सामान मिलता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा। एमपी के मंडला में बोले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी ने किया हर क्षेत्र में विकास, हर वर्ग को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कमलनाथ को बताया करप्शन नाथ। कहा सीएम दफ्तर में होता था पैसे वसूलने का काम। रायपुर में 12 सितंबर से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे बोले, सरकार ने 4 दिनों में नहीं निकाला कोई हल तो खाना पीना बंद कर देंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा एक शख्स, सरकार से की मराठा आरक्षण देने की मांग। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। गाड़ियों के शीशे टूटे, कई लोग जख्मी हुए। अगरतला में चुनावी हिंसा में बीजेपी के 10 कार्यकर्ता जख्मी हुए। 3 की हालत नाजुक है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वाराणसी के लक्सा इलाके में एक होटल में आग लग गई। 2 फ्लोर में तेजी से आग फैली। होटल में मौजूद लोगों को फायर फाइटर्स ने बाहर निकाला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। होटल की आग से रिहायशी कॉलोनी में मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बिहार के छपरा में आसमानी बिजली का कहर। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, एक जख्मी है। बारिश के दौरान खेतों में गए थे ये सभी लोग काम करने के लिए, तभी परिवार पर आफत बनकर गिरी बिजली। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। इम्फाल ईस्ट के संजेन लोक इलाके में कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। गांव वालों का आरोप है कुकी समुदाय के लोगों ने घटना को अंजाम दिया। गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूपी के लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन। सड़कों पर पुतला फूका। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। अलीगढ़ में भी सड़कों पर उतरे वकील। पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण कथा का शुरुआत हुई। कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ सिमरिया मंदिर में पूजा की। तेजी से चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल का काम। ट्रस्ट ने शेयर की तस्वीर। गुजरात के राजकोट में जन्माष्टमी पर मेले का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग मेले में शामिल हुए। जिला प्रशासन ने मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। 5 दिनों तक चलने वाले मेले में राज्य सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। उत्तर पश्चिम सीरिया के गांव पर भारी बमबारी हुई है। रूस समर्थित सरकार ने किया विद्रोही बाहुल इलाकों में एयर स्ट्राइक।
बमबारी में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस और सीरिया की सरकार ने बमबारी पर चुप्पी साधी है। फ्रांस में हिजाब बैन के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ऐलान, कुछ पब्लिक स्कूलों में वर्दी या ड्रेस कोड के साथ इसका इस्तेमाल होगा। चीन के हाइको में चक्रवाती तूफान के बाद बारिश का कहर, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दक्षिण पूर्वी बुल्गारिया में चक्रवाती तूफान के बाद बारिश और तेज हवा का कहर, ब्लैक सी में 2 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही थी। बुल्गारिया के आरापिया में ब्लैक सी के किनारे बना रिजॉर्ट तबाह हो गया, कई गाड़ियां समंदर में बह गई। रिहायशी इलाकों में सड़कों और घरों को पहुंचा है काफी नुकसान, अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर है। ग्रीस में दिखा बाढ़ का दिल दहला देने वाला मंजर, कई इलाकों में सड़कों पर तेज रफ्तार बहता हुआ पानी दिखाई दिया। तटीय इलाकों में सड़कों पर खड़ी कारें बहकर समंदर में चली गईं। अभी तक बाढ़ में 1 शख्स की मौत की खबर है। स्पेन में बाढ़ ने मचाई तबाही, अब तक 3 लोगों की मौत जबकि 3 लोग लापता हैं। आरबीआई ने महंगाई दर को 4% पर लाने की कोशिश की बात कही, शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। आरबीआई गवर्नर ने कहा, देश का बैंकिंग सिस्टम काफी बेहतर है, मौद्रिक नीति का संचालन मतलब गड्ढों से भरी सड़क पर कार को चलाने जैसा है। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा होंगे कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। केएल राहुल की टीम में वापसी हुई है। बल्लेबाजी में विराट, शुभमन, श्रेयस, ईशान, सूर्य कुमार यादव पर होगी जिम्मेदारी। मोहम्मद शमी, बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर संभालेंगे तेज गेंदबाजी की कमान। स्पिन के लिए रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को मिला है मौका। तिलक वर्मा, संजू सैमसन को टीम में नहीं मिली जगह, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान किया। वर्ल्ड कप टीम सिलेक्शन पर बोले रोहित शर्मा, खिलाड़ियों की करंट फॉर्म और टीम बैलेंस का ख्याल रखा गया है। रोहित शर्मा ने कहा, लोअर मिडिल ऑर्डर पर अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत है। पेस ऑलराउंडर के तौर पर पांड्या, शार्दुल और स्पिन ऑलराउंडर्स के तौर पर अक्षर, रविंद्र जडेजा को चुना गया है। भारत पाकिस्तान मैच पर बोले कप्तान रोहित शर्मा, टीम के सभी खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं। एशिया कप के सुपर 4 शेड्यूल में बारिश की वजह से बदलाव किया गया है। कोलंबो से हम्बनटोटा में शिफ्ट किया गया मैच। एशिया कप के सुपर 4 में 10 सितंबर को होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के खाते में 3-3 पॉइंट है। एशिया कप के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान को श्रीलंका ने 2 रन से हरा दिया, सुपर 4 में एंट्री की। श्रीलंका ने 292 रनों का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान की टीम 289 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की टीम ने रचा इतिहास, लगातार 12वीं बार विपक्षी टीम को ऑल आउट किया। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान तोड़ सकती है अपनी ही फिल्म पठान का ओपनिंग रिकॉर्ड। पहले दिन 65 से 70 करोड़ की कमाई की उम्मीद है। करीना कपूर की आने वाली सस्पेंस थ्रिलर जाने जाना का ट्रेलर रिलीज हुआ। 21 सितंबर को ओटीटी पर फिल्म रिलीज हो रही है।